नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी शक्ति थी जिसने मुगलों और अंग्रेजों को चुनौती दी? जी हां, ये है सिख इतिहास का उदय। आज हम गुरु नानक से लेकर गुरु गोबिंद सिंह तक की कहानी देखेंगे। साहस, बलिदान और खालसा की स्थापना। पिछले वीडियो में हमने मराठा साम्राज्य का उदय देखा और अब बारी है सिखों की। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए। अब समय रेखा समझते हैं। सिख इतिहास की शुरुआत 1469 ईस्वी में गुरु नानक के जन्म से हुई। पहला गुरु बनकर उन्होंने सिख धर्म की नींव रखी। फिर 10 गुरुओं का सिलसिला चला जो 1708 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह तक गया। 1699 में खालसा की स्थापना हुई। 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य बनाया जो 1849 तक चला। यह पूरा दौर 1469 से 1849 ईस्वी तक सिख इतिहास का स्वर्ण युग है। यह समय रेखा परीक्षा में बार बार आने वाला बिंदु है, इसे अच्छे से याद रखना। सिख धर्म की नींव कैसे पड़ी? 1469 में गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी में हुआ। उन्होंने कहा, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, सब बराबर हैं। 1499 में बैनी नदी में स्नान के बाद उन्हें ईश्वरीय संदेश मिला। उन्होंने 4 उदासियां की, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और सिख धर्म का प्रचार किया। 1539 में उनकी मृत्यु के बाद गुरु अंगद बने। फिर गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जन आए। गुरु अर्जन ने 1604 में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर बनवाया और आदि ग्रंथ तैयार किया। लेकिन 1606 में जहांगीर ने उन्हें शहीद कर दिया। यह सिख धर्म की शुरुआत और गुरु अर्जन की शहादत परीक्षा में बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से याद रखना। गुरु हरगोबिंद से खालसा तक क्या हुआ? गुरु अर्जन के बाद उनके बेटे गुरु हरगोबिंद छठे गुरु बने। उन्होंने सिखों को सैनिक बनाया। 1609 में उन्होंने अकाल तख्त बनवाया और 2 तलवारें पहनी, मीरी और पीरी। मुगलों से कई लड़ाइयां लड़ी। फिर गुरु हर राय और गुरु हर किशन आए। 9वें गुरु तेग बहादुर बने। 1775 में औरंगजेब ने उन्हें शहीद कर दिया क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के लिए अपनी जान दी। इसके बाद 10वें गुरु गोबिंद सिंह आए। 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। 5 प्यारे चुने गए और सिखों को सिंह नाम दिया। यह खालसा की स्थापना परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से याद रखना। महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य कैसे बनाया? 1708 में गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु हुई। उनके बाद बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों से लड़ाई की। 1716 में उनकी शहादत हुई। फिर सिख मिसलों ने पंजाब में ताकत बढ़ाई। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया और सिख साम्राज्य बनाया। उन्होंने अफगानों को हराया और पंजाब को एकजुट किया। उनकी सेना में खालसा सैनिक थे। 1839 में उनकी मृत्यु हुई। यह रणजीत सिंह का उदय परीक्षा में बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से याद रखना। वैसे आपको क्या लगता है, रणजीत सिंह की ताकत का राज क्या था? अंग्रेजों ने सिखों को कैसे हराया? 1839 के बाद सिख साम्राज्य कमजोर हुआ। अंग्रेजों ने 2 सिख युद्ध लड़े। पहला युद्ध 1845 से 1846 में हुआ, जिसमें सिख हारे। दूसरा युद्ध 1848 से 1849 में हुआ। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और सिख साम्राज्य खत्म हो गया। ये अंग्रेजों से युद्ध और सिख पतन परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से याद रखना। वैसे आपको क्या लगता है, अगर सिख एकजुट रहते तो क्या बदल जाता? चलो इस पूरी कहानी को दोहराते हैं। मराठों के बाद 1469 से 1849 ईस्वी तक सिख इतिहास उभरा। गुरु नानक ने नींव रखी। गुरु अर्जन ने स्वर्ण मंदिर बनवाया। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा शुरू किया। रणजीत सिंह ने साम्राज्य बनाया और अंग्रेजों ने खत्म किया। स्मार्ट स्टडी के साथ यह सब आपके दिमाग में बस जाएगा। तो दोस्तों, ये थी सिख इतिहास के उदय की पूरी कहानी। स्मार्ट स्टडी के साथ आपकी तैयारी पूरी हुई। अब परीक्षा में आगे बढ़ने की बारी है। चलो 5 महत्वपूर्ण परीक्षा सवालों से दोहराई करते हैं। प्रश्न संख्या 1, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? उत्तर है 1469 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 2, स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? उत्तर है गुरु अर्जन ने।
प्रश्न संख्या 3, खालसा की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1799 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 4, रणजीत सिंह ने लाहौर कब जीता? उत्तर है 1799 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5, सिख साम्राज्य कब खत्म हुआ? उत्तर है 1849 ईस्वी में। इन सवालों को हल करें और कमेंट में सही जवाब बताएं। अगला विषय सुझाएं। स्मार्ट स्टडी के साथ तैयारी करें और परीक्षा में सफल हों। सब्सक्राइब करें।